डस्टिन पोरिये फिर से एक बार न्यूज़ में हैं और क्यों ना हो एक बड़ी फाइट, एक बड़ा नॉकआउट। और नाउ करंट चैंपियन इस्लाम मखाचेव ने ये इच्छा ये एक्सप्रेस किया है कि ही वांट्स टू फाइट पोरिये जून में। और उन्होंने कहा कि डस्टिन पोरिये शायद ये फाइट डिजर्व नहीं करते इस टाइम पे, लेकिन जो फाइटर्स इस टाइम पे अवेलेबल हैं जो कि फाइट कर पाएँ जून के आसपास, उसमें सबसे बड़ा नाम डस्टिन पोरिये है। एक बड़ी फाइट, ही इज़ ए लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट। और अगर कुछ और नहीं हो रहा तो पोरिये ही सही। और आई डोंट एग्री, जो सबसे बड़ा नाम है इस लिस्ट में जो कि फाइट करना चाहिए बेल्ट के लिए, वो है मेरे हिसाब से गेची। हाँ, गेची फाइट करने वाले हैं नेक्स्ट महीने में अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे। और शायद इसीलिए ये जो कन्फ्यूजन है ये हो गया है। नाउ ये पॉसिबल है बहुत हद तक कि गेची वर्सेस हॉलोवे फाइट एक वॉर हो, फायर ऑन वॉर, जहाँ पे दोनों फाइटर्स इतना डैमेज लें जिसकी हद नहीं। और उसके बाद एक लंबा ले ऑफ, हु नोज़ कि वो फाइट कर पाए शायद इस साल के एंड तक, हार या जीत जो भी हो। बट ये फाइट लेना अपने आप में मेरे हिसाब से एक स्मार्टेस्ट मूव नहीं था फॉर गेची। और ऐसा इसीलिए यहाँ पे ये फाइट हारना मीन्स जो टाइटल जो उनके अब बहुत पास है वो फिर से उनके लिए बहुत दूर हो जाएगा। यहाँ पे ये फाइट जीतना और डैमेज लेना, देन मे बी साल के एंड तक भी वो फाइट ना कर पाएँ। इट्स पॉसिबल। अभी मार्च चल रहा है, ये फाइट अप्रैल में होने वाली है। सो मे बी एक बड़ा बड़ा डैमेज और एक ब्रूटल वॉर शायद उस साल के एंड तक फाइट ना कर पाए। सो दोनों तरीके से देखा जाए तो वो टाइटल पिक्चर से दूर हो जाएंगे, हारे या जीते। और अगर फाइट वो जीत गए, से डैमेज नहीं लिया कुछ भी, तब देस देज ए चांस। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे फाइट, इस टाइम पे ये बात भी करना कि पोरिये इज़ नेक्स्ट फॉर इस्लाम मखाचेव फेयर नहीं होगा। डिजर्व नहीं करते इस पूरे इस पूरे मैचअप को गेची, बिकॉज इन हिज माइंड ही इज़ नेक्स्ट। और ये फाइट करना एक्सेप्ट अगेंस्ट हॉलोवे, आई एम नॉट श्योर कि क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसा गेम प्लान था कि यहाँ पे फाइट करो अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे और फिर हम करेंगे फाइट बेल्ट के लिए। जब लास्ट राउंड की फाइट हुई थी अगेंस्ट पोरिये जो कि एक नॉकआउट था, इट वॉज ऑब्वियस कि ही इज़ नेक्स्ट। और ही सेड कि अब मेरी जो नेक्स्ट फाइट होगी वो होगी फॉर द एक्चुअल बेल्ट, फॉर द लाइट वेट बेल्ट। तो क्या बदला उसके बीच में, आई एम नॉट श्योर। इंटरेस्टिंगली जो मैनेजर्स हैं गेची और इस्लाम के, वो हैं अली अब्दुल अजीज़। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ चीज़ें बदली हैं। अली हमेशा से एक वियर्ड सी पोजीशन में रहते हैं, बिकॉज उनके पास ऐसा कई बार हुआ है कि एक डिवीजन में उनके पास 3 या 2 बड़े फाइटर हैं, तो वो करते हैं कोशिश जितना हो सके कि आपस में फाइट वो ना करें। ये हमेशा चाहे वो कुछ भी बोलें या कुछ भी लिखें उनके बारे में, बट वो ट्राई करते हैं जितना हो सके उनके फाइटर्स आपस में फ़ाइट ना करें। और क्योंकि गेची और इस्लाम मखाचेव का सेम मैनेजर है अली अब्दुल अजीज़, इसलिए शायद वो एक और बार शायद पुश कर रहे हैं इस फाइट को कि ये फाइट लेट हो नोज़ बाद में क्या होगा, हु नोज़ बाद में क्या हो, गेची हो जाए, इंजर्ड हो जाए साल के एंड तक, यू नेवर नो। बट अगर गेची थोड़ा सा और वेट करते, देन यस उनके लिए इस्लाम फाइट नेक्स्ट थी। यहाँ पे ऑब्वियसली उसी 300 एक बहुत बड़ा कार्ड है, सो मे बी वो एक बड़ा था फैक्टर कि बिग कार्ड, बिग पे डे, लेगेसी, या पॉसिबल कि उसकी वजह से शायद गेची ने फाइट मान ली। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे उनके लिए बहुत कुछ खोने को है बजाय पाने को। एज ए कंपेटिटर, हाँ, एज ए फैन वी आर हैप्पी, ठीक है। मैक्स हॉलोवे फैन फेवरेट, गेची फैन फेवरेट, यहाँ पे फ्रैंकली बहुत अच्छी फाइट होगी, मे बी इस पूरे कार्ड की बेस्ट फाइट होगी। बट ओवरऑल जो ये बात चल रही है कि इस्लाम मखाचेव विल फाइट पोरिये नेक्स्ट, मेक नो सेंस। पोरिये वाज नॉकड आउट बाय गेची, सो किस एंगल से ही शुड फाइट नेक्स्ट फॉर द बेल्ट? वेरी वियर्ड एंड मे बी टिपिकल केस ऑफ, चूँकि आजकल पिछले पिछले लगभग 1.5 साल से रैंकिंग, डू यू डिज़र्व, कौन आगे चल रहा है, डजेंट मैटर। आजकल जो फाइट्स बुक हो रही हैं, जस्ट डजंट मेक सेंस। वो दिन चले गए जहाँ पे बिल्कुल एक बार, एंड इसीलिए शायद आई रिस्पेक्ट जो कर रहे हैं इस टाइम पे जोन्स और स्टीपे। उन्होंने कहा कि यस वी विल फाइट, एक लिया एग्रीमेंट एज ए फाइटर, आई विल फाइट यू विल फाइट मी। और उसके बाद जो जो भी फाइट ऑफर की गई स्टीपे को या फिर जॉन जोन्स को, दे सेड नो। आई एटलीस्ट आई रिस्पेक्ट दैट कि इन दोनों फाइटर ने कहा कि यस वील फाइट ईच अदर, दिस इज़ अ गुड फाइट,
फॉर लेगेसी, फॉर फैंस, और उसके बीच में जो कुछ भी हो, चाहे यूएफसी कुछ भी ऑफर करे, कितना पैसा ऑफर करे, नो। तो एटलीस्ट आई रिस्पेक्ट दैट कि यहाँ पे फाइटर्स ने स्टैंड लिया है, येस आई विल फाइट दिस फाइटर इस टाइम पे, जब मैं भी फाइट करूँ, आई डोंट केयर बीच में क्या हो। बट या दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक? पोरिये के फाइट करना अगेंस्ट इस्लाम मकाचेव, आई वुड से कि डजंट मेक सेंस। पोरिये एटलीस्ट शुड फाइट वन मोर टाइम एंड विन। लेकिन यहाँ पे यूएफसी के अंदर आजकल एक बड़ी विन एंड लोग सब भूल जाते हैं। एक टर्म हम यूज़ करते हैं बार बार, रिसेंसी बायस। जो फाइट सबसे अभी हाल ही में हुई है, उसको ज़्यादा लोग वेटेज देते हैं। अगर हम बात करते हैं जब होता है कि विच वॉज द बेस्ट फाइट ऑफ द ईयर, तो जो फाइट सबसे आखिर में होती है साल के नवंबर दिसंबर में, उनमें से लोग करते हैं कि हाँ ये फाइट थी, और वो भूल जाते हैं कि नहीं, पूरे साल में देयर आर मेनी गुड फाइट्स। और ये शायद वही केस है कि फिर से एक बार रिसेंसी बायस का जो चल रहा है, एंड पीपल आर थिंकिंग येस पोरिये नेक्स्ट, ही शुड फाइट इस्लाम मकाचेव नेक्स्ट। बट दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक? डज पोरिये डिजर्व टू फाइट फॉर द बेल्ट नेक्स्ट, या फिर गेची शुड फाइट हॉलोवे अभी 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, और वहाँ पर अगर वो जीत गए देन ही शुड फाइट इस्लाम नेक्स्ट, चाहे वो कभी हो, जून में हो, जुलाई में हो, वेन एवर। या टाइमिंग एक इशू होगा। वी नो फॉर ए फैक्ट कि इस टाइम पे जो टाइमिंग का इशू है, हमजा चिमाएव एक बड़ा एग्जांपल है। मतलब वो बंदा कब से बेचारा कर रहा है कोशिश कि वो फाइट करे, फाइट एवरीबॉडी, फाइट एनीवेयर, और फिर वो अल्टीमेटली साल में एक बार या 2 साल में एक बार फाइट कर पा रहे हैं। सो आई एग्री, लोकेशन, टाइमिंग, इंजरीज एक बड़ा फैक्टर है। बट एटलीस्ट आज यहाँ पे बैठ के शायद हम ये बात कह सकते हैं साफ साफ कि येस, गेची शुड फाइट फॉर द बेल्ट नेक्स्ट अगेंस्ट इस्लाम मकाचेव। अगर वो जीत पाते हैं तो अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे, नॉट डस्टिन पोरिये। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन इस्लाम मकाचेव एंड डस्टिन पोरिये पोटेंशियल मैचअप, या गेची का पोटेंशियल मैचअप अगेंस्ट इस्लाम मकाचेव। व्हाट डू यू थिंक, हु शुड फाइट नेक्स्ट फॉर द बेल्ट? मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।